कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू तथा अन्य गणमान्य अतिथिगण को पुरस्कार वितरण के लिए आमंत्रित करती हूँ। फीचर फिल्म श्रेणी में बाकी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन के लिए कन्नड़ा फिल्म अवने श्रीमन नारायणा के एक्शन निर्देशक श्री विक्रम मोर को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For the brilliant design and execution of fights in a most realistic way. सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए तेलुगु फिल्म महर्षि के नृत्य कला निर्देशक श्री राजू सुंदरम को रजत कमल। For creating completely new and eye-pleasing dance steps while taking the story forward. सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए मलयालम फिल्म मरक्कार अरविकड़लिंडे सिम्हम के स्पेशल इफेक्ट क्रिएटर सिद्धार्थ प्रियदर्शन को रजत कमल। For the realistic exposition of various effects to create a natural feel for the backdrop of the movie. निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार तमिल फिल्म बोत्त सिरपू साइज 7 के निर्माता एवं निर्देशक राधा कृष्णन पार्थिबान को दिया जाता है। इन्हें रजत कमल। For telling the story innovatively about the confessions of a poor man's crime, it intensifies the narrative through his enactment and well-designed sounds and voices which are not seen on screen. सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए मलयालम फिल्म कोलांबी के गीतकार श्री प्रभा वर्मा को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For the perfect blend of poetry and emotions to create the required effect. संगीत निर्देशन में 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जा रहा है। पहली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीत निर्देशक श्री प्रबुद्ध बैनर्जी को बांग्ला फिल्म ज्येष्ठो पुत्रों के लिए रजत कमल। For the subtle scoring of background music which elevates the performance and storytelling. दूसरी श्रेणी गीतों के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक श्री डी इम्मान को तमिल फिल्म विश्वासम के लिए रजत कमल प्रदान किया जाता है। For blending the rendition of the voice with musical instruments to create a pleasing atmosphere in the film. सर्वश्रेष्ठ मेकअप कलाकार के लिए मलयालम फिल्म हेलेन के मेकअप कलाकार रंजीत अंबडी को रजत कमल दिया जाता है। For creating gradual changes in the face and body of the lead character, even in adverse and unfavorable conditions. सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में मलयालम फिल्म मरक्कार अरविकड़लिंडे सिम्हम के कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्री सुजीत सुधाकरण एवं श्री वी साई को रजत कमल। पहले मंच पर श्री सुजीत सुधाकरण। अब पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री वी साई। For creating and designing costumes of diverse cultures for the characters and period in the film. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन की श्रेणी में मराठी फिल्म आनंदी गोपाल के प्रोडक्शन डिजाइनर श्री सुनील निगवेकर को रजत कमल दिया जाता है।
इसी फिल्म के लिए पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नीलेश वाघ, इन्हें रजत कमल। For recreating late 19th century Maharashtra and its British lifestyle through its location choices, properties, enabling us to dive into the period reality. सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए तेलुगु फिल्म जर्सी के संपादक श्री नवीन नूली को रजत कमल दिया जाता है। For maintaining a seamless flow of the scenes and cricket. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जा रहा है। फाइनल मिक्स ट्रैक के री-रिकॉर्डिस्ट, इस श्रेणी में तमिल फिल्म बोत्त सेरुपु साइज 7 के लिए श्री रसूल पुकुट्टी और श्री बिबिन देव को रजत कमल। पहले पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रसूल पुकुट्टी, इन्हें रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। अब मंच पर आ रहे हैं श्री बिबिन देव, इन्हें रजत कमल। For meticulously planning and balancing the various soundtracks to elevate the mood of the film. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी की दूसरी श्रेणी साउंड डिजाइनर, इस श्रेणी में मराठी फिल्म त्रिज्या के लिए साउंड डिजाइनर श्री मंदार कमलापुरकर को रजत कमल। For designing all required sound in the film and ensuring proper execution of the same. तीसरी श्रेणी लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट, इस श्रेणी में खासी फिल्म यूडो के लिए लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री देवजीत गायन को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For brilliant work in capturing the natural sound of characters and the atmosphere in a dingy, crowded marketplace. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पटकथा की श्रेणी में 2 लेखकों को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म द ताशकंद फाइल्स के संवाद लेखक श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री, for writing apt dialogues for convincing arguments of members of the committee that was formed to find out the facts about the mysterious death of Sri Lal Bahadur Shastri. और बंगाली फिल्म ज्येष्ठो पुत्रों के पटकथा लेखक श्री कौशिक गांगुली, for capturing the complexities of human relations in a broken family, slowly unraveling the jealousies and insecurities within the family in an unhurried pace, but keeping the audience intrigued. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू के सिनेमेटोग्राफर श्री गिरीश गंगाधरन को रजत कमल। For the brilliant picturization of long night sequences where frantic locals chase a wild bull in a forest without compromising the beauty of the night and forest. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की श्रेणी में मराठी फिल्म बार्डो की गायिका सावनी रविंद्र जी को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For a heart-wrenching rustic rendition of a grieving mother. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की श्रेणी में हिंदी फिल्म केसरी के गायक श्री बी प्राक को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For a very soulful recitation of a patriotic song. सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रेणी में तमिल फिल्म केडीए करुपुदुरई के बाल कलाकार मास्टर नागा विशाल को रजत कमल।
for his absolutely outstanding performance as a realistic orphan street boy becoming a guide and savior to an almost abandoned old man in the film. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के लिए हिंदी फिल्म द ताशकंद फाइल्स की अभिनेत्री श्रीमती पल्लवी जोशी को रजत कमल। For her subtle but stubborn performance as a disabled historian in a controversial jury process. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के पुरस्कार के लिए तमिल फिल्म सुपर डिलक्स के अभिनेता श्री विजय सेतुपति को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For his challenging and convincing performance as a transgender. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं हिंदी फिल्म पंगा के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है। For the outstanding performance as the legendary Jhansi Ki Rani in the film Manikarnika and the depiction of a middle-aged mother coming back to sports facing all odds in the film Panga. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए माननीय जूरी ने दो अभिनेताओं को चुना है। पहले अभिनेता है श्री धनुष। इन्हें तमिल फिल्म असुरन में इनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है। इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For the versatility in carrying out the role of a young rebel and later as a sobered father figure in the film. दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं श्री मनोज बाजपेयी। इन्हें हिंदी फिल्म भोसले में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें रजत कमल। For the powerful portrayal of a brain cancer patient and sacrificing his life to uphold a woman's dignity against evil. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए हिंदी फिल्म 72 हूरे के निर्देशक श्री संजय पूरन सिंह चौहान को स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। The film questions with cinematic excellence the myth behind 72 Angels in Heaven through an engaging dark comedy. सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए हिंदी फिल्म कस्तूरी को स्वर्ण कमल। इस फिल्म के निर्माता इनसाइट फिल्म्स पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं डॉक्टर पायल अजय ढोके। फिल्म के निर्देशक श्री विनोद कांबले। इन्हें भी स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। The wonderful concept which depicts that the dignity of an individual child is more important than the exterior appearance. पर्यावरण संरक्षण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मोम्पा फिल्म वाटर बरियल को पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म के निर्माता फारूक इफ्तिखार लस्कर और एएम टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री संजीव नारायण। इन्हें रजत कमल। फिल्म के निर्देशक श्री शांतनु सेन। इन्हें भी रजत कमल दिया जाता है। For excellent cinematic depiction of the cultural adherence of the Monpa community, their rituals, and more importantly, their faith and commitment towards the environment.
सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म आनंदी गोपाल को पुरस्कार दिया जा रहा है। इस फिल्म के निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, फ्रेश लाइन फिल्म्स एलएलपी और नमा पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को रजत कमल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मंगेश कुलकर्णी। फिल्म आनंदी गोपाल के निर्देशक हैं श्री समीर विद्वंस। इन्हें भी रजत कमल दिया जाता है। For depicting the place of women in late 19th century India and their struggle to achieve the almost impossible in those testing times. राष्ट्रीय अखंडता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड मराठी फिल्म ताजमहल को दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता हैं टाउ लाइन स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर कुलभूषण यशवंतराव मांगले। और फिल्म के निर्देशक श्री नियाज मुजावर को भी रजत कमल दिया जाता है। The film stresses on the concept of love, symbolized by the Taj Mahal taking over violence in whatever form it appears. लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार तेलुगु फिल्म महर्षि को दिया जाता है। इस फिल्म में निर्माता हैं श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री वी वेंकट रमन रेड्डी। फिल्म के निर्देशक श्री पाइडीपल्ली वामशिधर राव को भी स्वर्ण कमल। The concept of the film that ingeniously addresses through the protagonist the necessity of our present globally spread youth to get connected to our grassroots culture and encounter the freshly brewed challenges of globalization in the prime area of agriculture. निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मलयालम फिल्म हेलेन को दिया जा रहा है। इस फिल्म के निर्माता बिग बैंग एंटरटेनमेंट्स को स्वर्ण कमल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नोबेल बाबू थॉमस। फिल्म के निर्देशक श्री मथुकुट्टी जेवियर को भी स्वर्ण कमल। A highly engaging way of telling the story of a young girl entrapped in a cold storage in the middle of the night and the frantic struggle of a lover and father to locate her. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल की विजेता है मलयालम फिल्म मरक्कार अरबिकडेलिंडे सिम्हम। इस फिल्म के निर्माता आशीर्वाद सिनेमास को स्वर्ण कमल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मालेकुड़ी जोसेफ एंटनी। और फिल्म के निर्देशक श्री प्रियदर्शन को भी स्वर्ण कमल। A grand portrayal of the life of the 16th century historic icon Kundali Marakkar and a dramatic depiction of the multicultural phenomena of our times, human relations, patriotism and valor. अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मान्यवर, सिने जगत का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इस वर्ष के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता हैं प्रतिष्ठित अभिनेता श्री रजनीकांत जी। आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं रजनीकांत जी के प्रतिभावान फिल्मी सफर की एक छोटी सी झलक। He has a unique way of striking a matchstick.
flicking a cigarette, wearing sunglasses that only belong to this style icon of the Tamil film industry. He is Rajinikanth. பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. The human magnet that has attracted and stolen the hearts of not only Tamil film fans, but also millions of film goers in various countries around the world. I love a man who can give me a good fight. Shivaji Rao Gaikwad, aka Rajinikanth, was born on 12th December 1950. Our director K. Balachandar find Rajinikanth was introduced in 1975 in Apurva Ragangal. His first shot in the movie was opening the main gates of a palatial house. Little did he know at that time that he was actually opening the floodgates of the Tamil film industry to become a superstar. Superstar yaarnu ketta chinna kuzhandai sollum kanne na oru thadave sonna 100 thadave sonna madri. One cannot talk of Rajinikanth without mentioning his unique style and charisma. His mannerisms and his trademark walk have been trend-setting and a part of his superstardom. The most amazing thing I learned from Rajini sir was how he transforms. You don't even recognize him. Then once he puts his makeup and he comes in front of the camera, he just transforms and he just like a lightning. My name is Billa. The year 1980 helped him taste stardom with the release of Billa. He never even wanted a makeup van. He never even wanted an extra boy for him. He is there sitting next to everybody. He is there having tea with everybody. He is there always. There is a bench there. He will slide down on the bench, put a wet cloth and sleep there only. Various honors and awards have come his way in his 45-year stint in filmdom. Centenary Award for the Indian Film Personality of the Year, Icon of the Golden Jubilee of IFFI, Padma Bhushan, Padma Vibhushan. திரையுலகில் தீர்க்கதரிசியாக இன்றைய கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர் முதல் நிலை வகித்து வருகிறார் என்றால் அவருக்கு இந்த விருது சால பொருந்தும். This man really left a very, very lasting impact because, when he did films with Mr. Amitabh Bachchan or, all the other different stars there in Mumbai, he was able to leave a mark for himself. There are very few expressions left in the English dictionary to describe this phenomena of Indian cinema. Rising from extremely humble beginnings to achieve what he has is by itself beyond the extraordinary. The superstar who has genuinely eclipsed all of us with his simple, humble and down-to-earth attitude towards life. My heartfelt thanks to the central government for honoring me with the most prestigious Dada Saheb Phalke Award. I dedicate this award to my mentor, K. Balachandar sir, my producers, directors, my film fraternity and all the fans. மற்றும் என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான தமிழ் மக்கள். दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह कि कृपया मंच पर आगे आएं। और मैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए श्री रजनीकांत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। स्वर्ण कमल प्राप्त कर रहे हैं श्री रजनीकांत जी। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए श्री रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। रजनीकांत जी वो अभिनेता जिनके काम ने दर्शकों का न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि उन पर गहरा असर छोड़ा। उनका सफर शानदार रहा। भारत के सबसे चहेते और लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं श्री रजनीकांत जी। This award is a recognition of Sri Rajnikant's acting skills, evident in various entertaining roles in his career of over 45 years in the Indian film industry.
रजनीकांत जी की संवाद अदायगी, स्क्रीन पर दिखने वाला अनोखापन दर्शकों को बेहद पसंद है। वो देश के सिने प्रेमियों को पीढ़ियों से प्रेरित करते आ रहे हैं। सिने प्रेमियों की कितनी ही पीढ़ियां उनसे प्रेरणा पा रही हैं। I now request the Honorable Vice President and all dignitaries present on the stage to kindly be seated, please. और अब मैं सभी सिने प्रेमियों की ओर से माननीय श्री रजनीकांत जी से आग्रह करती हूं कि इस विशेष अवसर पर अपने उद्गार प्रस्तुत करें। माननीय श्री रजनीकांत जी, आपसे अनुरोध, कृपया हमारे साथ अपने विचार इस अवसर पर जरूर साझा करें। We request Sri Rajnikant ji to please say a few words. Most respected Honorable Vice President, respected IB Minister, respected Muruganji, dignitaries, all the award winners, good morning to everybody. I am extremely happy to receive this prestigious award, and my heartfelt thanks to the central government for honoring me with this most prestigious Dada Saheb Phalke Award. I dedicate this award to my mentor, my guru, K. Balachandra sir. This moment, I remember him with great gratitude. And my brother Satyanarayana Rao Gaikwad, who is like my father, who brought me up with, teaching me with great values and injecting me a spirituality in me. And my friend, a Karnataka bus transport driver, my colleague, Raj Bahadur. When I was the bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me and encouraged me to join cinemas. And all my producers and directors who produced my films, and technicians who worked in, and co-artists, and all the distributors, exhibitors, the media, press, and all my fans. And Tamil people, without them, I am nobody. என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रजनीकांत जी, आपके शब्दों के लिए और शब्दों में छिपे एहसास के लिए।